कैसे हैं? आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपकी चैनल एथेटिक्स से। दोस्तों, यूनिवर्सिटी से संचालित पाठ्यक्रम की जो संबंधित सूचना है वो जारी की गई। अब क्या है और मेरिट से एडमिशन क्या है, इसको लेकर बहुत से लोगों का सवाल भी है और बहुत से लोगों ने मुझे इसके बारे में जानना चाहा। तो मैं दोनों के बारे में बात करूंगा और मेरिट से रिलेटेड भी करूंगा। उससे पहले बस यही कहना है कि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सबसे पहले चीज़ जो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक पूरी कोर्सेज है। कल रात में आई थी लेकिन किसी वजह से मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन ये वीडियो मैं अभी आपको बना रहा हूँ और आप सारी चीज़ें देख सकते हो साइन के साथ सारी चीज़ें। मैं थोड़ा ऊपर भी चलता हूँ और आपको ऊपर पे पूरी जो है पत्रांक को भी दिखा देता हूँ और पत्रांक के साथ जो है डेट भी शो कर देता हूँ। देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हैं। ये नोटिस जेन्युइन है और इसके बेस पर है। यहाँ पर क्या है कि प्रवेश हेतु ऑनलाइन यानी विश्वविद्यालय परिषद में संचालित पाठ्यक्रम, अगर आपको एडमिशन लेना है या जो कुछ भी है यूनिवर्सिटी में, तो उसका जो है कोर्सेज को यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर पाठ्यक्रम में संख्या कितनी है, कितने क्या होना चाहिए, उसके लिए भी यहाँ पर दिया गया कितनी सीटें हैं, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ चल रहे हैं, तो यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली है, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या नाम है, कहा जा रहा है कि छात्र को अलग से जो है छात्रावास भी उपलब्ध है, यानी यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध है। तो आपका जो है यहाँ पे 2.5 किलोमीटर 4 लेन से जुड़ा हुआ है, आजमगढ़ गाजीपुर स्टेट हाईवे से है, यानी यहाँ पर जो है छात्रावास भी उपलब्ध है, यानी हॉस्टल भी उपलब्ध कर दिया गया अलग अलग जो है विश्वविद्यालय में। तो मैं इसको आगे न्यूज़ पढ़ता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। यहाँ पे तमाम कोर्सेज के लिस्ट दी गई है। BBA, MA, संस्कृत है, MA से रिलेटेड सारे कोर्सेज मौजूद हैं। इसकी लिस्ट में वीडियो स्क्रीन में डाल दूंगा। आप MA के पूरे यहाँ पे कम क्राइटेरिया रखा गया, MA से रिलेटेड सब मौजूद है, यानी एक BCA और बाकी MA, MSc केमिस्ट्री से हो गया, और जो भी तमाम कोर्सेज हैं वो 1 by 1 यहाँ पे कोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और दूसरा सीट के साथ यहाँ दिया गया कितनी सीटें सब में मौजूद हैं, 5 + 3 55 है, 33 है, 33 है, 33 है, ये तमाम सीटें यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ ही यहाँ पर दिया गया है कि कितनी सीटें मतलब जो है नंबर होने चाहिए, न्यूनतम 45% के साथ इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी यानी 10+2 में, और बचे उत्तर के लिए सिर्फ जो रखा गया 40%। अगर आप SC और ST के हैं, SC और ST से हैं अगर, ठीक है, SC या ST इससे अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में सिर्फ 40% अगर आपका इंटर में है तो भी आप जो है पा सकते हैं। साथ ही साथ हाई स्कूल के साथ उत्तीर्ण हो, यानी यहाँ पर जो एक कंडीशन दी गई है कि आपको हाई स्कूल में मैथ जो है ये होना अनिवार्य है, ये होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं ताकि आपको 1 by 1 करके, और OBC जनरल बाकी कोई भी हो उनके लिए जो है 45% है। यहाँ पे MA के लिए 45% स्नातक उपाधि SC/ST का 40% है, 45% SC/ST का, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। देख सकते हैं कि पूरा क्राइटेरिया यहाँ पर मौजूद है। अब आप जो है इनसे चाहें तो उनको भी जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। MA MSc इंटरनेट साइंस में जो दिया किसी मानते हैं 45%, विज्ञान में प्राणी विज्ञान किसी में यहाँ पर दिया गया है, और थोड़ा सा नीचे जाइए तो यहाँ पे MA MSc कृषि में भी दिया गया है। ये तमाम तरीके की है, तो यहाँ पर इन्होंने जो दिया है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। तो मेरी बात यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। अब सवाल दूसरा है, यहाँ पर एक नोटिस के बारे में भी मैं क्लियर करूँगा। कल जो नोटिस आई थी मेरिट के आधार पर, ये लोगों को सवाल ज़्यादा परेशान किए हुए कि मेरिट का आधार का क्या मतलब है, यानी मेरिट पे आधार का क्या मतलब है। तो मैं मेरिट के दोस्तों बताता चलूँ कि मेरिट बनती कैसे। पहले आप इस चीज़ को आप समझ लीजिए, मेरिट होती क्या है। मेरिट जो है आपकी 10th, ठीक है, और 12th। अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में अब आपका ग्रेजुएशन में BA है कि BCom है कि BSc है कि क्या है, इन तीनों नंबरों को मिलाया। जैसे BTC में एडमिशन पहले मिलता था, BTC किस बेस पर एडमिशन होता था कि इन तीनों को मिलाया, तो इसी चीज़ पे मेरिट बनती है। 10th और 12th का आपको चेक करेंगे, इसके बेस पर आपको जो है एडमिशन होगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन ना लो, इसी के बेस पर जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर होनी हुई चली जाएगी। मेरिट का मेन मतलब यही होता है कि मेरिट जो बनती है वो देखा जाता है कि आपका नंबर कितना है, और उसी बेस पर आपका एडमिशन जो है थोड़ा जल्दी मिलती है। और क्राइटेरिया बढ़ता है, जैसे अभी सपोज दैट अगर आपने B.Ed किया होगा तो B.Ed के बारे में भी, B.Ed में भी बता दूँ कि B.Ed में जितनी अच्छी मेरिट होती है, यानी अगर B.Ed के मेरिट जो है आपको उसी हिसाब से कॉलेज अलाउड होता है। जैसे अगर आपकी 50,000 है या 10,000 है या 5,000, मान लो 5,000 अगर रैंक आई
तो आपको एडेड कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ये मेरिट बनती है, इसी को मेरिट कहा जाता है। आप थोड़ा सा और ऊपर बढ़िए, 10,000 आए तो अगला कॉलेज, 1 लाख आए तो कोई प्राइवेट कॉलेज, सरकारी ना मिलकर कोई प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन मिल जाएगा। बस ये मेरिट इसी के बेस पर होता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान ना हो, ठीक है, ताकि आपको जो है पहली चीज़ कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि मेरिट का क्या है। जिस तरीके से बीएड में मेरिट होती है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर अगर आप बीएड का एग्जाम देखा होगा तो बीएड में भी मेरिट बनती है, बस इसी तरीके से, बस यहाँ पे कॉलेज अलॉट होता है, उसी बेस पर ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात समझ में आ चुकी है। अगर कोई फिर भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे।